इस बात का खदशा था वही हुआ डॉलर के साथ। मैं आपको बड़े लंबे अरसे से कह रहा था, लेकिन भिखारी दानिश्वर इस बात को मान नहीं रहे थे। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, वो भी यही बात कह रहे थे कि इसहाक डार बिल्कुल एक नाकाम तजुर्बा है। ये जब आए इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया। सब ये समझा रहे थे, लेकिन भिखारी दानिश्वर मानने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान का मीडिया बज़िद था और मीडिया के बहुत सारे लोग बज़िद थे कि इसहाक डार पता नहीं कौन सा जादू का चढ़ाग रगड़ेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। यानी यहां तक क्या गया कि पता नहीं डॉलर 200 से नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। डार आ गया, डॉलर डर गया और 10 रुपए का एक फर्क डाला था डार ने आने के बाद, और तब से लेकर अब तक। यानी नवाज शरीफ साहब को लंदन में सहाफी कह रहे थे, मियाँ साहब आज 3 रुपए कम हो गया है, तो मियाँ साहब कहते अभी और कम होगा, और इसके ऊपर मुबारकबादें और मिठाइयां चल रही थी। और वो सब कुछ क्या हो रहा था? मसनूई तरीके से बैंकों पर दबाव डालकर डॉलर को दबाया जा रहा था, क्योंकि आईएमएफ की शर्त है कि आप डॉलर को ढीला छोड़ें, और उनकी शर्त है कि ये 2 नंबरी आप बंद करें और आप मार्केट के मुताबिक, जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की असल कीमत है और रुपए की कदर है, उसके मुताबिक आए। अब पाकिस्तान के साथ आज क्या हुआ है, ये जरा खबर आप सुनिए। रुपए की एक रिकॉर्ड बेकदरी हुई है पाकिस्तान में। डॉलर मुकम्मल तौर पर बेलगाम हो गया है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कीमत में एकदम 24 रुपए से जायद का इजाफा हो गया है। एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर को आजाद करके मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने के फैसले से डॉलर की कदर में एकदम बड़ा इजाफा हो गया है। करेंसी की दोनों मार्केटों में अमेरिकी करेंसी ने ऊंची उड़ान भर ली है। ओपन मार्केट में डॉलर ने लंबी छलांग लगाई और डॉलर की कदर 12 रुपए के इजाफे से 255 रुपए की सतह पर आ गई है। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर 24.39 रुपए के इजाफे से 255.28 रुपए की सतह पर आ गई है। यानी इस वक्त जो डॉलर की कीमत है, डार साहब ने तो 225 पे रोक कर रखी हुई थी बड़े लंबे अरसे से, लेकिन वो एक्चुअल प्राइस नहीं थी। पिछले 2-4 दिनों में अगर आप देखें तो 225 से लेकर ये 255 तक कीमत पहुंच गई है। यानी लगभग 30 रुपए से ज्यादा का इजाफा डॉलर का ये 2-3 दिन में हो गया है, और एक दिन के अंदर 24 रुपए 39 पैसे का इजाफा डॉलर की कीमत में पाकिस्तान में हुआ है। मार्केट में डॉलर की रसद नहीं है। 250 का हिस्सा पाकिस्तान में डॉलर ने पहली मर्तबा अबूर किया है, और उस इसहाक डार के दौरे हुकूमत में किया है, जिसको पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर और पॉलिटिकल पार्टीज सबसे बड़ा साइंटिस्ट इकोनॉमी का करार देते हैं। अब फाइनेंशियल टाइम क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत डूबने का खतरा है। मईशत के बहरान को खत्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली की कोशिशों के दरमियान गैर मुल्की करेंसी में शदीद किल्लत के सबब कारोबार भी बंद हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी बैंक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बंदरगाहों पर दरामदी सामान से भरे सैकड़ों कंटेनर, 5700 तो मैंने थोड़े दिन पहले का फिगर आपको बता रहा हूं, फंसे हुए हैं, क्योंकि खरीदारों के पास अदायगी के लिए डॉलर्स मौजूद नहीं है। और बैनुल-अक़वामी कंपनियों और एयरलाइंस की एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की एयरलाइंस के डॉलर्स रोक रखे हैं, जिसके सबब पाकिस्तान इंडस्ट्री को वाजिबुल अदा फंड्स रोकने वाले सर-ए-फहरिस्त ममालिक में से एक बन गया है। यानी वो मुल्क जो टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुके हैं, तकरीबन पाकिस्तान उनके अंदर से सर-ए-फहरिस्त है। और आईएमएफ प्रोग्राम की जानिब बहाली के लिए अमेरिका से पाकिस्तान ने मदद मांग ली है। यह खबर डॉन न्यूज पे छपी है। पाकिस्तान ने आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद तलब की है, ताकि सैलाब और मनफी आलमी इक़्तिसादी हालात जैसे चैलेंजेस से मुतासरा मुल्क जो है उसकी मईशत को संभाला जा सके। इसहाक डार ने अमरीकी वफद से बात की है और कहा कि वो सैलाब और दीगर चीज़ों की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस में फंसे हुए हैं, और आईएमएफ को कर्ज प्रोग्राम की बहाली में पाकिस्तान के साथ नरमी करने का कहा जाए। और ये वो डार साहब है जो कहते हैं मुझे बड़ा तजर्बा है आईएमएफ के साथ डील करने का, मैं तो ये कर देता होता हूँ, वो कर देता हूँ, ऐसा मैं तजर्बेकार आदमी हूँ। ये डार साहब के दावे हुआ करते थे आईएमएफ को लेकर। अब सूरत हाल ये है कि आईएमएफ बात सुन नहीं रहा, और आईएमएफ को बात सुनाने के लिए भी अमेरिका की मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि जनाब अमेरिका बहादुर, आप जाइए और आईएमएफ से कहिए कि मेहरबानी करके हमारे साथ नरमी करे और सख्ती ना करे। ये है जी तजर्बाकारों का तजर्बा, और पाकिस्तान को इन्होंने यहां तक पहुंचा दिया है।
इस वक्त जो है, मैं एक और चीज आपके सामने रखता हूं, पाकिस्तान ने कितने पैसे जमा किए थे, कितने पैसे जमा किए थे जाके पैसा खर्च करने के बाद सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, जो इंटरनेशनल एक डोनर कॉन्फ्रेंस टाइप की हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान जो है उसको बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो उसमें पाकिस्तान ने जो टोटल पैसा इकट्ठा किया था वो 10 अरब डॉलर का क्लेम किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने इतना पैसा इकट्ठा किया है। एक दिन में पाकिस्तान ने उतना पैसा लुटा लिया है, और वो कर्ज था, ज़्यादातर कर्ज था, थोड़ी सी इमदाद थी, उसका कोई हिस्सा अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जिस पैसे के ऊपर पाकिस्तान में अरबों रुपए इश्तिहारबाजी के ऊपर खर्च किए गए, जिस पैसे के ऊपर पाकिस्तान में यहाँ के हुक्मरान बहुत बड़ी तादाद में यूरोप गए, वहाँ जाके इन्होंने बड़ी मीटिंग्स की और उसके बाद महंगे तरीन होटल्स की चेन्स के अंदर रहे, कौम के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, अरबों रुपए के अखराजात करने के बाद इन्होंने दावा किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, और मुबारकबादें दी और वसूल की, और अखबारात में इश्तिहारात लगाए बड़े महंगे हर जगह पे कि जनाब हमें तो लगभग 10 अरब डॉलर मिल गया है, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा कर्ज का था। बहुत